हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का काफ़ी बेसिक्स पढ़ा था इस चैप्टर का। आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, बहुत डिटेल में समझकर धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास दो बुक होती है, एक पासबुक और एक कैश बुक। पासबुक बैंक बनाता है, कैश बुक हम बनाते हैं हमारी जानकारी के लिए कि मैंने बैंक में जब जब पैसा जमा किया और कितना निकाला, वो मैं अपने पास लिख कर रखता हूँ कैश बुक में। साल के अंत में क्या होता है, ये पासबुक बैंक बनाता है। साल के अंत में मैं इस पासबुक को और इस कैश बुक के दोनों के बैलेंस को मिलाता हूँ और टैली करता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कैसे यहाँ पर कैश बुक के पासबुक में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को कैश बुक से शुरू करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक पे ख़त्म होगा, जैसे, और अगर हम पासबुक पे शुरू करेंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक पे ख़त्म होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 रुपये। ये क्वेश्चन हमको बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बनाने के लिए बोल रहा है। तो इस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ये जो हेडिंग है यहाँ पर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक लिख कर 50,000 अमाउंट लिख देंगे। अब जो हमारा, क्योंकि हमने बैलेंस एज पर कैश बुक टॉप पे लिख दिया है, अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, है ना। तो कैश बुक में क्या क्या चीज़ें प्लस हो रही हैं और कैश बुक में कई चीज़ों को माइनस मुझे करना पड़ता है, उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी पहली जो एंट्री लिखी है वो ये है कि कै चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक मैंने इशू किया, मतलब मैंने चेक किसी एक व्यक्ति को दिया, लेकिन उसने जाकर बैंक से पैसे नहीं निकाले उस चेक के बदले। ठीक है, मैंने चेक इशू किया, मैंने एक व्यक्ति को चेक दिया और उसने बैंक से जाकर पैसे नहीं निकाले। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो बैंक है इसमें 50,000 रुपये बैलेंस रखा हुआ था और मेरे कैश में भी 50,000 रुपये बैलेंस रखा हुआ था। ठीक है, मैंने चेक इशू किया, एक व्यक्ति को चेक दिया 50,000 रुपये का, लेकिन उसने बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मेरे बैंक अकाउंट से उसने पैसे अभी तक नहीं निकाले हैं। तो मेरे बैंक अकाउंट में तो 50,000 थे, पासबुक में 1 रुपये भी नहीं निकला है, तो मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा कम नहीं हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 का 50,000 रुपये ही रहेगा। लेकिन जब मैं उसको चेक दिया, जब मैंने उस व्यक्ति को चेक दिया, उस वक्त क्योंकि मैं चेक दे रहा हूँ, चेक देने की वजह से मेरे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। तो जब मैं उस व्यक्ति को चेक इशू किया, जब मैंने उस व्यक्ति को चेक दिया, तो उस समय मैंने कैश बुक से 10,000 माइनस कर दिया, ऐसा मान कि मेरे बैंक से पैसे कट गए, लेकिन वो तो निकाला ही नहीं। ठीक है, जब उसने नहीं निकाला तो मेरे पासबुक में तो 50,000 का 50,000 ही रह गया, लेकिन मैंने तो कैश बुक में कम कर दिया था चेक देते समय, तो मेरे कैश बुक में तो 40,000 हो गया बैलेंस। अब साल के अंत में जब मैं कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस को देखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि कैश बुक में तो 40,000 है और पासबुक में मेरे 50,000 रुपये हैं। पासबुक में तो मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बैंक बनाता है। अब यहाँ पर मुझे तो टैली करना है साल के अंत में, है ना। मतलब पासबुक में तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, पासबुक के अंदर 50,000 रुपये लिखे हुए हैं, कैश बुक में 40,000 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का बैलेंस पासबुक जितना कर दूंगा। पासबुक तो 50,000 है, मैं ये कैश बुक को, पासबुक में तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं कैश बुक में 10,000 जोड़कर ऐड करके इसको पासबुक के बराबर कर दूंगा, ये भी 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला कंडीशन था हमारा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसके कंडीशन में मैंने यहाँ कैश बुक में 10,000 को ऐड किया। 10,000 कैश बुक में 10,000 ऐड हो रहा है, मेरा क्वेश्चन बन रहा है कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, तो मैं इस कैश बुक में ऐड कर दूंगा 10,000 रुपये। ये मेरा वर्किंग नोट है, ये मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये वर्किंग नोट हम ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक के लिए क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ने आपके खाते में पैसे प्लस कर दिए। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे पासबुक में 500 रुपये
प्लस कर दिए, मतलब बैंक ने मेरे पासबुक में 500 रुपये डाल दिए। ठीक है, लेकिन कैश बुक में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी मुझे कब मिलेगी? साल के अंत में, जब मैं ये कैश बुक और पासबुक को टैली करूँगा, उस समय मुझे पता चलेगा। बैंक ने 500 रुपये प्लस कर दिए, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, ना प्लस ना माइनस। साल के अंत में मैं जब देख रहा हूँ तो पासबुक के अंदर 500 रुपये और कैश बुक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर भी साल के अंत में पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। पासबुक को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक में 500 रुपये ऐड कर दूँगा। इस कंडीशन में भी, सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन में भी कैश बुक में 500 रुपये ऐड हो रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कैश बुक के हिसाब से, तो मैं कैश बुक में ऐड कर दूँगा ये इंटरेस्ट 500 रुपये। ठीक है, हाँ। अब टोटल, हाँ ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट से 70 रुपये काट लिए। ठीक है, ये मेरा पासबुक है ना। मेरे पासबुक में से बैंक ने 70 रुपये काट लिए। मान लीजिए मेरे पासबुक में 50,000 रुपये था, बैंक ने 70 रुपये काट लिए, तो बैंक 70 रुपये काट लिए। अब मेरे पासबुक में कितना है, 49,930, और मेरे कैश बुक में कितना है, पूरा 50,000 रुपये। ठीक है, जब साल के अंत में मैं दोनों के बैलेंस को टैली किया, बैंक ने मेरे पासबुक से 70 रुपये काट लिए थे, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने कैश बुक में से कुछ भी माइनस नहीं किया। हाँ, साल के अंत में जब मैंने देखा तो मुझे कैश बुक में तो 50,000 रुपये दिख रहा है, लेकिन पासबुक में सिर्फ 49,930 रुपीज़ दिख रहा है। अब साल के अंत में मुझे इन दोनों बैलेंस को टैली करना है, बराबर करना है। बैंक को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बनाता है, तो मैं कैश बुक में ही बदलाव कर दूंगा। यहाँ पर मैं 70 रुपये माइनस कर दूंगा कैश बुक में। ये तीसरे एंट्री के केस में मैं कैश बुक में 70 रुपये माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कैश बुक के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो लेस कर दूंगा यहाँ पे मैं 70 रुपये कैश बुक में। ठीक है, आखिरी एंट्री हमारी लिखी हुई है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, मुझे कहीं से चेक मिला होगा किसी व्यक्ति से, उस चेक को मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, 3,000 रुपये का चेक, लेकिन मेरे बैंक ने अभी तक उस चेक के बदले मेरे पासबुक में पैसे क्रेडिट नहीं किए। ठीक है, हाँ, मतलब मेरे बैंक में कोई भी पैसे नहीं आए, लेकिन मेरे बैंक में ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, बैंक का बैलेंस मेरा ज़ीरो ही है। ठीक है, लेकिन मैं जब चेक को डिपॉज़िट कर रहा हूँ बैंक में, मैं चेक को डिपॉज़िट करूँगा बैंक, मुझे कहीं से चेक मिला, मैं उस चेक को बैंक में डिपॉज़िट करूँगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे चेक डिपॉज़िट करने की वजह से, तो मैं कैश बुक, जो मैं अपनी जानकारी के लिए बनाता हूँ, यहाँ पर मैं 3,000 रुपये को प्लस करके लिख दिया मैंने, है ना। इसका टोटल 3,000 रुपये हो गया, लेकिन पासबुक में बैंक ने 1 रुपये भी नहीं डाला, तो पासबुक में तो ज़ीरो है। अब साल के अंत में जब मैं इन दोनों बैलेंसेस को मिलाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि कैश बुक में तो मेरे पास 3,000 प्लस में है, लेकिन पासबुक में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे तो साल के अंत में दोनों के बैलेंसेस को टैली करना है, बराबर करना है। पासबुक में तो मैं कुछ भी प्लस या माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बैंक बनाता है। हाँ, मैं कैश बुक में प्लस या माइनस कर सकता हूँ। मुझे कैश बुक को पासबुक के जितना करना है, तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक में से 3,000 माइनस कर दूँगा। चौथे एंट्री के केस में मैं कैश बुक में से 3,000 रुपये माइनस कर रहा हूँ, तो चौथे एंट्री के केस में मैं ये कैश बुक के हिसाब से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 3,000 रुपये को लेस कर दूँगा। ठीक है, अब मेरा ऐड का जो टोटल है वो हो जाएगा 10,500 रुपये। मेरे लेस का जो टोटल है वो हो जाएगा 3,070 रुपये। ठीक है, और 50,000 रुपये में जो मेरे कैश का बैलेंस था, इसमें मैं 10,500 को ऐड कर दूंगा और 3,070 को लेस कर दूंगा, तो आखिरी में मेरा आंसर आएगा 57,430, 57,430 रुपीज़, जो कि मेरा बैलेंस है इस पर पासबुक होगा।